यार कोई पीछे बस आ जाइए साहब। हाँ है ना चलो पीछे आगे इन लोगों को हटाओ, पीछे कुर्सी है भाई भाई मैं तुमको भाई को धन्यवाद देता हूँ। इमरान भाई को हाथ मारिए प्लीज। और जल्दी कमरों पे टाइम कम बचा भाषण देने के लिए। हमारे सॉरी कमरों में अकेले कमरों में चलो बजू भाई बस 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 फोटो निकालो फोटो फोटो जाके ठीक है। मैं इमरान भाई को शेर के साथ में दावत देता हूँ। मैं इमरान भाई को शेर के साथ देता हूँ कि तुझे मेरी सबका जिगरू बन के रहना है, मेरी सांसों में खुशबू बन के रहना है और समझौता नहीं करना है मुल्क के गद्दारों से। हमें इस देश में शहीद टीपू सुल्तान बन के रहना है। भाई अपना कैमरा शूट हो रहा उनका कैमरा शूट हो बक्की भाई हटाओ ना ये। अरे पाटिल साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के प्रभारी अहमद खान साहब, आपके चहेते रहनुमा साजिद पठान साहब, बब्बर राव चौधरी साहब, अजहर हुसैन साहब, डॉक्टर प्रशांत साहब, हफीज सिद्दीकी साहब, फजल पहलवान साहब, अल्पसंख्यक विभाग की नेशनल ऑफिस बियर जीनल गाला जी, हैदराबाद के हमारे बहुत अच्छे साथी एक्स कॉर्पोरेटर खाजा बिलाल मोहम्मद इरफान साहब, डॉक्टर फैयाज और नफीस अहमद साहब। अकोला वालों तकरीबन 8 साल या 7 साल बाद आपके बीच में हाजिर हुए। मुशायरे में आपके बीच में आया था, तब से इंतजार कर रहा था कि इनका लाइव चालू है। लाइव थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना रामू साहब। अरे लाइव चालू है इमरान भाई का लाइव है। आप इधर से सुनते नहीं हमारे यहाँ के लोग। जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हैं, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हैं, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हैं, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। मुल्क लोकसभा के इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है। आने वाली 26 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ अकोला के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी करना। इधर जो साथी हैं वो सुकून से खामोश होकर थोड़ी देर ऐसे चुप हो जाए जैसे आजकल अडवाणी भी चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खामोश होकर के बैठे हैं। अकोला वालों यहाँ बड़ी तादाद में नई नस्ल बैठी है, तमाम बुजुर्ग भी बैठे हैं, तमाम चेहरे ऐसे हैं मुझे पहचान रहा। डाइस पे भी बड़ी तादाद में भीड़ है। आजकल भाजपा की सभाओं में जितना भीड़ हो रही है उतना तो यहाँ पर मंच के लोग बैठे हुए हैं। अकोला वालों कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उसके कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बात में अपनी आंखें, हमसे इस बात की हालत नहीं देखी जाती। मैं इसके आपके बीच में आज अपना दामन फैलाने के लिए आया हूं। ये इलेक्शन में आपको लगता है कि सिर्फ लोकसभा का चुनाव है, सिर्फ एक एमपी चुनने का चुनाव है, तो आप इस मुबालके से बाहर निकल आइए। एक तरफ वो ताकतें खड़ी है
कीजिए। और जानते हैं बहुमत किस नाम पर मान रहे हैं? उनके कैंडिडेट हो, उनके नेता हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे ज्योति बिरला हो, चाहे लल्लू सिंह हो, उनके भाषण उठाकर देख लीजिए पिछले 30 दिनों में। तो उन भाषणों में बस एक बात कही जा रही है कि हमें बहुमत कीजिए ताकि हम भारत का संविधान बदल सके। अगर आपको लगता है कि ये चुनाव सिर्फ एक पार्लियामेंट का चुनाव है तो नहीं, एक ताकत वो है जो कह रही है कि हमें संविधान दो ताकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल सके। और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी हम भारत के संविधान को आंच नहीं आने देंगे, जमहूरियत को आंच नहीं आने देंगे। ये चुनाव दो धाराओं के बीच में है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को जब अपने घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के जाइएगा कि इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। मैंने देखा है अपनी आंखों से किस तरह से पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक, मैं तो आपका अपना हूं, आपके मुद्दों पर नज्म पढ़ता था, शायरी पढ़ता था, आपने दुआएं दी, राहुल गांधी ने हाथ पकड़ा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में ले जाकर के 34 साल की उम्र में उठा दिया। और अब बोला न जाने आपसे कैसा रिश्ता है, आपने किन्हीं मासूम लोगों में मेरे लिए दुआ की नहीं होगी कि जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट भेजने का फैसला किया तो किसी और सूबे को नहीं चुना, महाराष्ट्र को चुना, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। और आज सुकून से यहाँ खड़ा होकर के कह सकता हूँ कि जिस दिन से 2022 से पार्लियामेंट में पहुंचा हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जो आपकी फिक्र के बगैर गुजरा हो। ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चाहे वो किसानों के लिए आवाज उठाना हो, चाहे महंगाई के खिलाफ बोलना हो, नजीब के मां के आंसुओं को आवाज देनी हो, जामिया अलीगढ़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठानी हो, मेरी आवाज कभी चुप नहीं रही। मैं इसलिए जिंदा हूं, बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत अहम इलेक्शन है ये। एक तरफ भाजपा का झूठ खड़ा है, सरकार का झूठ खड़ा है, और एक तरफ वो ताकतें हैं जिनका सिर्फ एक नारा है कि हमें संविधान बचाना है। कांग्रेस पार्टी जब मैनिफेस्टो लेके आई तो उसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं की। मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं। हमने पूरे देश के लोगों से राय मांगी और राय मांगने के बाद हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें क्या वादा किया कि इस देश की हर गरीब औरत को, उसके परिवार को हर साल 1 लाख रुपए डायरेक्ट उसके अकाउंट में दिया जाएगा। हमने ये नहीं कहा कि औरत हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमने कहा वो महिला भारत की नागरिक हो और अगर गरीब है तो उसे उसके अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं, महिला सर्वे कर रहे हैं। हमने वादा किया। भाजपा की केंद्र की सरकार ने पिछले 10 साल में नौकरी के नाम पर सिर्फ पकौड़ा तलने का जुमला दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। 10 साल में कितना हो गया? 20 करोड़ नौकरियां भारत सरकार के कंधे पर बोझ है नौजवानों। और मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में 20 करोड़ नौकरियों के बोझ तले धंस जाएगी ये सरकार और दिल्ली की गद्दी पर इंडिया अलायंस का कब्जा होगा। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मैं पूरे देश में होकर आ रहा हूं। केरल के प्रचार में था, उत्तराखंड में था, चंद्रपुर में था, रात नांदेड़ में था, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में था, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में था, कल राजस्थान में रहूंगा, परसों बिहार और पश्चिम बंगाल रहूंगा। पूरे देश का जो माहौल है वो यही है कि साउथ इंडिया में भाजपा साथ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाथ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है। 15 लाख वाला बंदा याद है ना? ये भी बस इसी तरह का एक जुमला है। इस जुमले के चक्कर में मत आइएगा। राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 150 सीट का आंकड़ा पार नहीं करेगी। अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सच साबित होता है।
प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा चाहिए, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। देश के आम मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ना चाहती है। अकोला वालों, भाजपा जानती है कि इस चुनाव को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए इस चुनाव में अपने दोस्तों को भी लेकर के आई। वो दोस्त आपके बीच में आकर के पिछले कई महीने से तो कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गठ, शरद पवार जी के साथ बैठ करके सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर रहे थे, और आखिर में कह रहे थे नहीं हम तो अकेले लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बयाना मोटा मिल गया, और उसके बाद जो फैसला कर लिया कि अब मकसद सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोट काटना है। अकोला वालों, ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तकसीम होने का चुनाव नहीं है, तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। आपके बीच में आकर के जो बड़ी बड़ी तकरीरें कह रहे हैं नुमाइंदगी नहीं मिली, टिकट नहीं मिला। अरे पिछली साल मिला तो था टिकट। अगर आपको हमारी रहनुमाई और हमारी क़यादत पे एस्टेब्लिश होने का इतना ख्याल था तो पिछली बार यहां से चुनाव लड़के हमारे वोट का बंटवारा क्यों किया था? सवाल पूछिए, सिर्फ भाषण सुनिए मत, उनसे सवाल भी पूछिए। जो आपसे आकर के कह रहे हैं कि नुमाइंदगी नहीं मिली, अरे नुमाइंदगी अगर देखना है तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, नुमाइंदगी के तौर पर मैं खड़ा हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में इमरान प्रताप बड़ी महाराष्ट्र से ही तो सांसद है ना, ये भी तो नुमाइंदगी ही है ना, ये भी नुमाइंदगी ही है। मेरी नई नस्लों, ये चुनाव बहुत समझदारी का चुनाव है, जज्बाती बनने का चुनाव नहीं है, मुद्दों पर डटे रहने का चुनाव है। वो अपने भाषणों में चाहे वो हो और उनके दोस्त हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्योंकि मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है उनके पास, इसलिए मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाएंगे तो कांग्रेस का नुकसान कैसे करेंगे, इसलिए मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश की जा रही है। हो सकता है छोटी छोटी शिकायतें हैं, बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुनना, बोला वालों और अमल भी करना। हो सकता है छोटे छोटे मुद्दे पर शिकायत भी हो, लेकिन जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ये समझदारी और ये सियासी शऊर कब पैदा करोगे अपने अंदर? पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, सरकार के इरादे अच्छे नहीं है, खतरा जमहूरियत पर है, खतरा भारत के संविधान पर है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल रखे हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौमी एकजहती के सपनों की इबारत लिखी हुई है, अरे वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पसीने से लिखा है, उस संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? कभी सोचा है? उन्होंने कभी आपके हालात बदलने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने महंगाई खत्म करने के बारे में नहीं सोचा, वो बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते हैं, भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। कैसे रुकेगा यह खतरा, कैसे टलेगा यह खतरा? कभी सोचा है? वो खतरा टलेगा दिल्ली में सरकार दिल्ली में सरकार बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक सीट कितनी अहम है, सोचा है? जब 26 तारीख को घर से बाहर निकलना तो ये मत याद रखना कि आपके सामने साजिद पठान खड़े हैं, आपके सामने आपके कैंडिडेट खड़े हैं। अभय भाई भूल जाना, बस एक बात याद रखना कि 2022 में 7 सितंबर की एक शाम कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर पड़ा हुआ एक शख्स फोटो लिए तक बोलो उनको, ये कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर भारत जोड़ने के लिए पैदल चल रहा हूं। मेरा नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर साफ चला उनके अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक पीछे
4000 किलोमीटर चलता रहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। नारा क्या था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। मैं साथ चल रहा था, मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आपका शायर है, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे, क्या सोचते हैं? मैंने कहा यार मैं तो शायर हूं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया आंधी बनाऊंगा। 4000 किलोमीटर चलते रहे राहुल गांधी, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी को शहजादा है, राजकुमार है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शहजादे ऐसे होते हैं कि अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को गले से लगाएं और हिंदुस्तान की सड़कों की खाक खाएं? अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादे राहुल गांधी को हिंदुस्तान अपनी पलकों पर बिठाएगा, ये बात याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी आप अपने आप को फकीर कहते हैं, राहुल गांधी को शहजादा और खुद को फकीर। फकीर भी कैसा? जो 10 लाख का सूट पहनता है, जो मोबाइलों का चश्मा पहनता है, मोबाइलों की घड़ी पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया घूमता है। आने वाले दिनों में मुल्क को तय कर रहा है कि कौन फकीर है कौन शहजादा है। भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ बोलती है। वो भाजपा का एक मिनिस्टर जो है, जैसे आजकल महाराष्ट्र के मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग झूठ बोलते हैं। निर्मला ताई कहती है कि मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं क्या जानू प्याज का रेट कैसे बढ़ गया। मैंने उनसे एक दिन पूछा आप दही को खाती है, दूध को पीती है, पता तो चला होगा ना कि इसका रेट कैसे बढ़ गया। पार्लियामेंट में बैठा था मैं, उस पर हाथ खड़ा कर देते हैं, महंगाई पर नहीं बोलेंगे। आप कहोगे कि महंगाई कैसे बढ़ी तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान। आप उनसे पूछोगे कि हमारी नौकरी कहां है तो वो कहेंगे बॉर्डर का थोड़ा तनाव हो गया। आप उनसे पूछोगे कि बहन बेटियों की हिफाजत का जो दावा था आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे का क्या हुआ, तब आपको कहीं और पहचानने की कोशिश करेंगे। इनके इन जुमलों से बच करके रहना है। इनके सारे नारे झूठे हैं, इनके सारे दावे खोखले हैं। जो भाजपा के नेता थोड़ा पीछे वालों को इकट्ठा किया, बोले गाँव वालों आइए हम आपकी समस्या खत्म करेंगे, बताइए क्या समस्या है। बोले बताओ, बोले पहली समस्या यह है कि गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। मिनिस्टर साहब ने मोबाइल निकाला, साथ वाला और बोले कल का कल यहाँ पे हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए। फिर फोन कर दिया, बोले देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गाँव वालों ने कहा था हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गाँव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं। यह है भाजपा की पॉलिटिक्स। इसलिए कोला वालों को और संजीवनी से मुद्दों पर डटे रहना है, क्योंकि देश बदलाव चाहता है, देश एक नई सरकार बनाना चाहता है। और महाराष्ट्र के लोगों में तो आपका आह्वान करता हूं कि याद है आपको जब इस महाराष्ट्र में कोविड के समय में महाविकास अघाड़ी की सरकार शानदार काम कर रही थी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब शानदार काम कर रहे थे, तो किस तरह से लोकतंत्र को लूट करके यहां पर सरकार गिराई गई, किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, किस तरह से शरद पवार ग्रुप की एनसीपी को तोड़ा गया, कांग्रेस को तोड़ने की साजिश की गई। वो जमहूरियत जो लूटी गई थी उसका लोकतंत्र में बदलाव सीट चिल्ला कर नहीं लिया जाता, वोट की ताकत से लिया जाता है। यहां भगतवाड़ी, गंगानगर, भारतनगर, लक्ष्मी नगर, ये जो इलाके हैं, मैं अकोला में खड़ा होकर के आपसे वादा भी करता हूं, अब मैं आपका खासदार हूं। आप अपने भाई को जुड़ा करके लोकसभा में पहुंचाइए। एक तरफ अकोला का एक सांसद लोकसभा में बैठा होगा, दूसरी तरफ राज्यसभा में भी आपका एक सांसद बैठा होगा। दो सांसद आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, दो सांसद आपके मुद्दों पर लड़ाई
पारी। अकोला की युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, ये बात मैं यहाँ कबूल करता हूँ। और यही नहीं, जब तक राजा प्रधान साहब दिल्ली आता है तब मुझसे मैं ये बात कहता हूँ कि अकोला की युवाओं का सबसे बड़ा इंसान है। इससे मैं आपके बीच में आज खड़ा होकर कहने आया कि मेरे भाई 26 अप्रैल को सिर्फ एक बात याद रखना कि अभय पाटिल जी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ अभय पाटिल को नहीं मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ अभय पाटिल को नहीं मिलेगा, मोहब्बत को मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका एक वोट सिर्फ अभय पाटिल को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी को मिलेगा। आपका अभय पाटिल को दिया गया एक वोट उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट शिव कुमार जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रताप गढ़ी को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार मकसद बड़ा है। इस बार एमपी नहीं बदलना है, सिर्फ एमपी तो बदलना ही बदलना है, सरकार बदलनी है। और सरकार बदलने के लिए वोट करना हो तो किस जोश जज्बे के साथ, किस हौसले के साथ, किस समझदारी के साथ निकलना है, अकोला को बचाने की जरूरत है। मैं अभय पाटिल साहब की जमानत लेकर के आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने कहा ना, इस भाई को चुन करके आप लोकसभा में पहुंचाइए। मैं उधर राज्यसभा में हूं, इधर सूबे से हमें नाना भाव जो आदेश देंगे पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में खड़े होकर के ये अकोला की लड़ाई लड़ेंगे। मैं पूरी महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। जो माहौल पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है, बस एक बात ध्यान में रखना है कि बंटना नहीं है। वो जो आपके बीच में आकर के सिर्फ आपके बीच में घूम रहे हैं, आपने देखा है, सिर्फ आपके बीच में घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका वोट बांट सके, बटना नहीं। मैं आखिर में एकदम सुनाता हूं। मैंने तो सुना रहा हूं, एक नई बात कही है मैंने, और मैं चाहता हूं, देखिए अकोला जब भी बोला तो पूरा भारत सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, मैं जानता हूं। और मैं अकोला में खड़ा होकर के आज एक नारा भी दे रहा हूं, एक नई नस्ल सुना रहा हूं। मुझे पता है ये पूरे चुनाव का कैंपेन बन जाएगा, ये मुझे पता है। मैं इसलिए एक नज्म आपको सुनाता हूं, और क्योंकि हमारे पीछे प्रेसिडेंट भी आ गए हैं तो अब इस नज्म की अहमियत और इस नज्म का सम्मान और बढ़ जाएगा कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। हमारा न्याय पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं अकोला के बीच में खड़ा हूं। पूरा देश देख रहा है आज, तो पूरे देश को लगना चाहिए कि अकोला पूरा जिंदा दिली के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। भारत की जनता ने ये मिलजुल के बनाई राय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। के मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी, मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी। मोदी जी को तो आती है केवल जुमलेबाजी। 10 सालों तक बहुत सहा, 10 सालों तक बहुत सहा, अब नहीं सहेंगे अन्याय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय, मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। के बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान
ले डूबेगी इन्हीं किसानों की अब तुमको हाय मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। आखिरी लाइन पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं और इतना वादा करता हूं कि आप अभय भाई को इस चुनाव में जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। एक और 26 तारीख को घर से बाहर लेकर के निकलिए, खुद भी निकलिए, अपने लोगों को भी लेके आइए, परिवार के लोगों को भी लेके आइए और सिर्फ हाथ के पंजे के सामने वाला बटन याद रखिए। राहुल गांधी को अपने ध्यान में रखिए, नाना पटोले जी को अपने ध्यान में रखिए और कांग्रेस को वोट दीजिए। मेरी आखिरी पंक्तियां सुनिए कि युवा नौकरी पाएगा, कम होगी महंगाई। तैयार रहिएगा। अब तक जिन्होंने हाथ में खोला है मैं उन्हें कसम देता हूं कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ताली तो अब चाहिए, तैयार तो अब रहना। दिल्ली तक जाए आपकी तालियों का शोर। जो अंतिम पंक्ति है उस पर कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना भूलेगी चाय मोदी जी पाएगा, मोदी जी पाएगा। इशारा चाहिए कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना भूलेगी चाय मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी जी लेकर आएंगे न्याय मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। भारत देश की जनता ने मिलजुल के बनाई राय मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। बोला वालों अभय भाई को जिताओ। मैं अपना दामन फैला करके आपसे ये बात कह रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से आपका शुक्रिया अदा करने बोला आऊंगा और जितनी देर का होगा उतनी शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है।